कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं कामरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जापान के बारे में, क्योंकि जैपनीज़ लैंग्वेज से जेएनयू में ग्रेजुएशन कराई जाती है और ये भी जैपनीज़ लैंग्वेज का भी डिमांड आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले जापान के बारे में कि जापान का जो ऑफिशियल नेम है वो है बेसिकली ओल्ड ऑफिशियल नेम जो है वो जापानी है। ओल्ड नेम जो है वो निप्पन या निहोन के नाम से भी जापान को जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। तो जापान का ओल्ड नेम जो है वो निप्पन है या निहोन है। निक नेम के बारे में बात करते हैं तो जापान इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। कैपिटल जो है वो टोक्यो में है। करेंसी जो है जैपनीज़ येन है और येन से पहले वहाँ पे जिस करेंसी का चलन था उसको हम मोन के नाम से जानते हैं। कंटिनेंट जो है वो जापान का वो एशिया है। तो इसी के साथ साथ जर्मनी, ये जर्मनी के यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जापान जो है ये यहाँ पे जर्मनी नहीं है, बल्कि जापान जो है बेसिकली दिस इज़ सिचुएटेड इन ईस्ट एशिया, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। जापान इज़ द 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री। वर्ल्ड में 11वें नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो जापान में है। जापान इज़ डिवाइडेड इनटू 47 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर्स। बेसिकली 47 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर्स में डिवाइड किया गया है एंड 8 ट्रेडिशनल रीजन्स। एक्सेप्ट लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल लैंड एरिया। लैंड एरिया के हिसाब से अगर जापान को देखेंगे तो 61वां पायदान जापान का है। एथनिक ग्रुप अगर हम देखेंगे बेसिकली तो जैपनीज़ वहाँ पे जो है 98.5 है, कोरियन 0.5 है, चाइनीज़ 0.4 है, अदर जो है 0.6 है। पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं जापान का, तो जापान में पॉपुलेशन जो है 12,53,60,000 के अप्रोक्स वहाँ की पॉपुलेशन है। इसी के साथ साथ अगर रिलीजन के बारे में बात करते हैं जापान के, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेजर वहाँ की रिलीजन है वो शिंतोइज़म है और उसके बाद से सेकेंड नंबर पे जो है बुद्धिज़्म है, फिर क्रिश्चियनिटी है और फिर अदर रिलीजन है। लेकिन एक चीज़ आप याद रख के चलिएगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं, वो शिंतोइज़म धर्म को भी फॉलो करते हैं, और जो शिंतोइज़म धर्म वाले होते हैं वो बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज इधर से उधर हो सकता है। एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 3,77,975 किलोमीटर के एरिया को ऑक्यूपाई किए हुआ है जापान। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है जैपनीज़। स्क्रिप्ट जो है बेसिकली जो थोड़ा सा टफ है जापान का, जापान की स्क्रिप्ट जो है यूजेस 3 स्क्रिप्ट, जिसको हम हिरांगना, कताकाना एंड कांजी, ये 3 नाम से हम जानते हैं। तो ये तीनों याद होनी चाहिए स्क्रिप्ट में, हिरांगना, कताकाना एंड कांजी। नेशनल डे जो है जापान का वो 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डे के तौर पे, जिसको हम फाउंडेशन डे भी बोलते हैं। एंथम वहाँ का जो है एंथम जो है वो है किमिगायो इज़ द नेशनल एंथम ऑफ जापान एंड इट वाज री एडॉप्टेड ऑन 13 अगस्त 1999। और 13 अगस्त 1999 को इस एंथम को दोबारा क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। नेशनल सिंबल के बारे में अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे ग्रीन पेजेंट जो है, फेजेंट जो वहाँ का बर्ड है उसको नेशनल बर्ड है ये। ट्री जो है वो चेरी ब्लॉसम है। स्पोर्ट्स जो है वो सुमो है। इसी के साथ साथ एम्पेरर जो थे नेशनल एम्पेरर के तौर पे या नेशनल फाउंडर के तौर पे जो माने जाते हैं वो एम्पेरर जिम्मो माने जाते थे, और जिम्मो ही ने वहाँ पे एम्पेररशिप की शुरुआत की थी। तो ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द नेशनल फाउंडर ऑफ जापान। फ्लैग के बारे में बात करते हैं तो फ्लैग जो है द नेशनल फ्लैग ऑफ जापान इज़ अ रेक्टेंगुलर वाइट बैनर बेयरिंग क्रिम्सन रेड सर्किल एट इट्स सेंटर। ये आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये जापान का फ्लैग है, जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो बीच में रेड है, अदरवाइज चारों तरफ से क्या है, ये वाइट है। तो ये भी याद रखना है कि कभी कभी वो भी पूछ देता है कलर वगैरह से, तो कलर भी आपको याद रखना होगा। दिस फ्लैग इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द निशोकी इसको बोला जाता है, बट इज़ मोर कॉमनली नॉन
इन जापान एज द हिनोमारू, लेकिन उसको जापान में ज़्यादा जो जाना जाता है वो हिनोमारू के नाम से जाना जाता है। एंड इट वाज एडॉप्टेड एज नेशनल फ्लैग ऑन 13 अगस्त 1999 और इसको नेशनल फ्लैग के तौर पे 1999 में एडॉप्ट किया गया। टाइम जोन जो जापान में एक है, ड्राइविंग साइड लेफ़्ट है, ISO कोड जो है वो JP है, डाइनिंग कोड जो है 81 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करते हैं तो जापान की सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ, वहाँ पे लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं और 83 साल 84 साल तक वो ज़िंदा रहते हैं। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें वहाँ का बेसिकली, तो दिस इज़ नोन एज यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नाम से उसको जाना जाता है। पार्लियामेंट वहाँ का जो है उसको हम नेशनल डाइट के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट जो वहाँ का लेजिस्लेचर है उसको हम नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसिलर एंड लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है। एम्परर नारुहितो इज़ द एम्परर ऑफ जापान। अभी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नारुहितो जो है वो अभी जापान के एम्परर हैं। ही एसेडेड टू थ्रोन और 1 मई 2019 और 1 मई 2019 को वो जापान के एम्परर बने और यहीं से रीवा एरा की शुरुआत हो जाती है। फॉलोइंग द अब्डिकेशन ऑफ हिज फादर अकिहितो, ही इज़ द 126 मोनार्क। उनके फादर जिनको हम अकिहितो के नाम से जानते हैं, जब वहाँ से फ़रार हो गए तो उनके लड़के नारुहितो जो है वो 126वें मोनार्क वहाँ के बन गए। और इस तरीके से अभी के जो पीरियड है वहाँ का उसको हम रीवा एरा के नाम से जानते हैं। PM जो है वो है योशिहिदे सुगा, इज़ अ जापानीज़ पॉलिटिशियन सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अभी ये योशिहिदे सुगा है जो अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और इससे पहले जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो शिंजो अबे थे। ही वॉज़ वेरी पावरफुल, लेकिन हेल्थ के बिगड़ने की वजह से उन्होंने PM शिप से रिजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद से योशिहिदे सुगा जो है वो वहाँ के PM बन गए। एंड अगर योशिहिदे सुगा के बारे में बात करते हैं तो ही इज़ आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी विच इज़ नोन एज LDF। LDP के तौर पे वो जानी जाती है और 2020 से वो प्रेसिडेंट है। ही वॉज चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर द प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे फ्रॉम 2012 to 2020 एंड मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम 2006 to 2007। फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इम्पीरियल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश बाय, अगर हम बात करते हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कि यहाँ पे अगर हम देखिए तो यहाँ पे बेसिकली एक नाम हम लोगों ने देखा था जो था बेसिकली, अगर हम नेशनल इसमें बात करते हैं नेशनल डे नेशनल फादर, एम्परर जिमो। यहाँ पे एम्परर जिमो जो है उनको नेशनल फादर के तौर पे ये किया जाता है और उन्होंने ही वहाँ पे एम्पररशिप की शुरुआत की। तो इम्पीरियल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश 606 BC में। मेजी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे आता है 26 नवंबर 1890 को और फिर करेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का वो 3 मई 1947 से है। जापान एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी इससे जुड़े हुए संस्थान है वो ये है कि जापान इज़ द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस 1956। जापान इज़ वन ऑफ द 4th G नेशंस सीकिंग रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। 4G के ये कंट्री है जो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि परमानेंट मेंबर बने। जापान इज़ आल्सो मेंबर ऑफ G7, एपिक, ADB, IAEA, ILO, IMF, ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, OECD, NSG, नेशनल। तो ये सब जो है बेसिकली मेनली जितने भी मेन संस्थान हैं वर्ल्ड के, सब का जापान कहीं ना कहीं मेंबर है। ज्योग्राफी और जापान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जापान के बारे में जो है बेसिकली कि दिस इज़ एन आर्कीपिलागो ऑफ सम 6852 वहाँ पे आइलैंड है। और ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द वोल्केनिक जोन ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वहाँ पे ये आइलैंड सब है, इस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुनामी अगर वर्ल्ड में कहीं आता है तो वो जापान में ही आता है। अ नियरली कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ ओशन ट्रेंचेस, वोल्केनिक आर्च एंड शिफ्टिंग
supporting tectonic plates. The Pacific Rings of Fire accounts for more than 75% of the world's active volcanoes and 90% of the world's earthquake. Basically जो volcanoes आते हैं 75% वो सब के सब पैसिफिक जोन के जो रिंग फायर है वहाँ से होते हैं, और उसी के साथ साथ अर्थक्वेक जो आते हैं 90% वो सब के सब उसी के वजह से आते हैं। जापान क्लोजेस्ट नेबर एरिया जो है कोरिया है, रशिया है, चाइना है। द सी ऑफ जापान सेपरेट्स द एशियन कंटिनेंट फ्रॉम द जापानीज़ आर्चिपिलागो जो है वहाँ से उसको सेपरेट कर देता है। लार्जेस्ट जापानीज़ सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे जो बड़ा है वो टोक्यो है, और टोक्यो के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सिटी जो है वो टोक्यो ही है। उसके बाद से योकोहामा है, ओसाका है, नागोया है, सप्पोरो है, कोबे, क्योटो, फुकुओका, कावासाकी, सियातामा, हिरोशिमा, सेंदाई, चिबा ऑल आर फेमस या लार्जेस्ट जापानीज़ सिटीज़। द 4 मेन आइलैंड ऑफ जापान जो है 4 वहाँ के जो मेन आइलैंड है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु एंड शिकोकू। ये चारों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंटेंस के बारे में बात करते हैं, हिदा, किसो, अकिशी माउंटेन्स, माउंट किता। द हाईएस्ट पॉइंट इन द कंट्री इज़ माउंट फुजी। तो ये सब वहाँ के माउंटेन्स है। प्लेन्स के बारे में बात करते हैं तो कांतो प्लेन्स है, नोबी प्लेन है एंड ओसाका प्लेन। ये तीनों प्लेन्स वहाँ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स के बारे में बात करते हैं तो जापान की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट, वह है शिनानो। द तोने हैज़ द लार्जेस्ट वाटर शेड। इसी के साथ साथ आबाशिरी भी है, चितोई, इसी के साथ साथ चितोस रिवर भी है। नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो अकान माशु नेशनल पार्क, मिनामी अल्प्स नेशनल पार्क, अमामी गुंतो नेशनल पार्क, ये सब वहाँ के मेजर बहुत सारे पार्क है, लेकिन ये मेजर पार्क है। लेक्स के बारे में बात करते हैं तो लेक बिवा जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसी के साथ साथ कसुमिगोरा हो गया, सरोमा है, इनानवाशिरू है एंड कुशुरो। मेजर सिटीज़ जैसे कि हम लोगों ने ऊपर भी बात किया, यहाँ पे भी देख लेते हैं, वही सारे हैं जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। फेमस प्लेसेस जो है माउंट फुजी है, इंपीरियल टोक्यो पैलेस है, हिरोशिमा पैलेस मेमोरियल पार्क है, हिस्टोरिक क्योटो है, द आइलैंड श्राइड ऑफ इत्सुशिमा, टेम्पल सिटी, हिस्टोरिक नारा, ओसाका कैसल, चुबो संगाकू नेशनल। ये सब वहाँ के मेजर फेमस प्लेसेस है जापान के। और फेमस पीपल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हायाओ मियाज़ाकी है जो एनिमेशन डायरेक्टर है। इसी के साथ साथ केन वाटानबे हैं, एक्टर है। हिरोयुकी सनाडा एक्टर हैं। हारुकी मुराकामी राइटर है। शिंजी कगावा जो प्रोफेशनल फुटबॉलर है। योको ओनो जो आर्टिस्ट है। मैरी किंडो जो ऑथर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्सपर्ट है। मारी ओसाका जो है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। इसी के साथ साथ नाओमी ओसाका टेनिस प्लेयर है, और ये दोनों बहन है, मारी ओसाका और नाओमी ओसाका, और दोनों बहुत ही बेहतरीन खेलती हैं। इसी के साथ साथ नोको त्युक्ची मांगा आर्टिस्ट है। अकीरा कुरोसावा फिल्म डायरेक्टर हैं। होंडा जो है फाउंडर ऑफ होंडा मोटर कॉरपोरेशन है, उसके ये फाउंडर हैं। केई निशिकोरी जापानीज़ टेनिस प्लेयर है। इसी के साथ साथ योशिनारी कावाबाता जो नोबेल लॉरिएट्स हैं। केंजाबुरो ओई ये भी नोबेल लॉरिएट्स है। और फिर काजुओ इशिगुरो ही इज़ आल्सो नोबेल लॉरिएट। एक नाम और भी आप याद रखिएगा, बेसिकली अगर अभी हम बात करते हैं ना तो माकी काजी ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ पज़ल सुडोकू जो हम खेलते थे उसके फाउंडर थे माकी काजी, जो रिसेंटली अभी उनका डेथ हो गया है। तो माकी काजी को भी आप याद रखेंगे, ही इज़ फाउंडर ऑफ पज़ल सुडोकू। इसी के साथ साथ जापानीज़ हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1868 में मेजर रेस्टोरेशन होता है। 1868 में कैपिटल को टोक्यो शिफ्ट कर दिया जाता है। 1872 में फर्स्ट रेलवे लाइन जो है टोक्यो से योकोहामा के दरमियान में चलाई जाती है। 1894-95 में सीनो जापानीज़ वॉर होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें रशिया बुरी तरीके से हार जाता है। और फिर उसके बाद से 1904-05 में रूसो जापानीज़ वॉर फिर होती है, और 1994-95 में चाइना और जापान के दरमियान में। फिर 1910 में एनेक्सेशन ऑफ कोरिया को जापान एनेक्स कर लेता है। 1912 में डेथ ऑफ एम्परर मेजी का डेथ हो जाता है। 1914 से लेकर 18 तक जापान जो है अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करता है। 1913
1923 में वहाँ का ग्रेट कांथो अर्थक्वेक्स जिसने टोक्यो और योकोहामा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था वो वहाँ पे होता है। 1937 में सेकेंड सिनो जापानीज़ वॉर की शुरुआत हो जाती है। 1941 में पैसिफिक वॉर की शुरुआत वहाँ पे हो जाती है। फिर अगर और बात करते हैं 1945 में जापान सरेंडर्स आफ्टर एटॉमिक बम आर ड्रॉप्ड ओवर हिरोशिमा। हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को अमेरिका जो है, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर, हवाई में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से 1941 में अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंटर करता है। और फिर जापान अभी भी कहीं ना कहीं अपनी इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी से बाज नहीं आता है, तो अमेरिका हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को लिटिल बॉय एटम बम को गिराता है। और फिर 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो फैट मैन को गिराता है 9 अगस्त को। 1952 में अलाइड ऑक्यूपेशन ऑफ जापान इंड्स पूरी तरीके से वो ख़त्म हो जाता है। 1956 में जापान बिकेम्स मेंबर ऑफ द यूएन, पार्ट बन जाता है, यूएन का पार्ट बन जाता है जापान। 1900 अगर हम बात करते हैं 95 का, द ग्रेट हानशिन अर्थक्वेक हिट्स कोब। जैसे कि हम लोगों ने बात किया ना कि जो फायर ऑफ रिंग्स है पैसिफिक का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। 1995 में सारिन गैस अटैक्स इन द टोक्यो सबवे बाय ओम सेक्ट। 2011 में द ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक आता है जो तोकुमो को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। नोबेल लॉरियट्स के बारे में बात करते हैं तो 1968 में यासुनारी कावाबाता को दिया गया जापानीज़ लैंग्वेज में। 1994 में केंजाबुरो ओई को दिया गया और 2016 में काजुओ इशिगुरो को दिया गया। फेमस कंपनी ऑफ जापान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन है, मिज़ू फाइनेंशियल ग्रुप है, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन है, होंडा मोटर कॉरपोरेशन है। इसी के साथ साथ सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप है, जापान पोस्ट होल्डिंग्स है, निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीकॉम है, टेलीफोन है, एंड सॉफ्ट बैंक ग्रुप है। तो ये वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जापान के बारे में जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन तमाम चीज़ों को बढ़िया से याद करेंगे जो आपके जेएनयू के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।